नमस्कार, सरपट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरें देखेंगे सरपट अंदाज में। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दलीलें सुनने के बाद मामले के स्थायी समाधान के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त और निगरानी में मध्यस्थता को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने साफ कहा कि हम अयोध्या जमीन विवाद और इसके प्रभाव को गंभीरता से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बीजेपी सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए। इस दौरान संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक राकेश सिंह को जूतों से पीटा, जिसके बाद दोनों नेताओं के समर्थकों ने भी मारपीट की। दोनों नेताओं में फाउंडेशन स्टोन पर नाम लिखवाने को लेकर विवाद हुआ। मध्य प्रदेश बीजेपी की महिला मोर्चा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अलग अलग वर्ग की महिलाओं के लिए क्षेत्रीय बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में पूर्व सीएम शिवराज और पत्नी साधना के साथ शामिल हुए। शिवराज ने इस दौरान कहा कि बीजेपी ने एक अभियान की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के चलते ही नए भारत का उदय हो रहा है। ग्वालियर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में होने वाली 3 दिवसीय बैठक का एजेंडा तय हो गया है। संघ प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली बैठक में देश के वर्तमान परिदृश्य, भारत पाकिस्तान संबंध के साथ वायुसेना एयर स्ट्राइक पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ के विस्तार को लेकर चर्चा है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वचन पत्र में किए गए एक और वादे को जल्द पूरा करने जा रही है। राज्य में सरकारी दफ्तरों और परिसर में कांग्रेस सरकार आरएसएस की शाखाओं पर बैन लगाने जा रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र वचन पत्र में इस बिंदु को शामिल किया था, जिसके बाद पूरे देश में काफी विवाद हुआ था। मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार जल्द ही इस बारे में आदेश जारी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज ट्विटर में कार्टून पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सिंहदेव ने ट्वीट में 2 कार्टून पोस्ट कर फसाना और हकीकत लाइन लिखा है। कार्टून में वाराणसी में सीवर लाइन की सफाई करते 2 सफाई कर्मियों की हुई मौत पर तंज कसा। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी ने चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी है। रायगढ़ लोकसभा सीट फतह करने के लिए 4 बार सांसद रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय इस सीट पर 5वीं बार किस्मत आजमाने की तैयारी में है। यही वजह है कि क्षेत्र में वे लगातार दौरे के साथ ही अलग अलग विंग की बैठकें भी ले रहे हैं। वहीं बीजेपी ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्रोफाइल की डीपी में पार्टी के सिंबल के साथ साथ प्रत्याशी का चेहरा भी लगा सकेंगे। रायगढ़ समेत सभी जगह बीजेपी तकनीक के माध्यम से चुनाव जीतने की कवायद में जुटी है। इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और आशा उषा कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने तो मंत्री हाय हाय के नारे लगाए। बाद में मंत्री ने वचन पत्र के वादों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। मंत्री पीसी सेठी अस्पताल में नवजात बच्चों की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीन का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि ऐसे ही लोग देश को शर्मसार कर रहे हैं, जिन्हें जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक के लिए ऐसे बयान देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण। शिवपुरी के गांधी पार्क मैदान में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंचायती राज सम्मेलन में दिव्यांग हितग्राही को 4 पहिए वाली एक्टिवा गाड़ी दी। साथ ही ज्योतिरादित्य ने दिव्यांग के साथ एक्टिवा में बैठकर बाजार की सैर भी की। सांसद ज्योतिरादित्य शिवपुरी के 2 दिवसीय दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बस्तर में संभाग स्तरीय उद्योग विकास संगोष्ठी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने की। कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साल 2019 में नई उद्योग नीति बनी है और इसकी शुरुआत बस्तर से की जाएगी। मध्य प्रदेश में पहली बार नवजात बच्चों को जन्म से ही श्रवण क्षमता का पता लगाने के लिए आधुनिक सुविधा की शुरुआत की गई है। शहर के पीसी सेठी अस्पताल में उसकी शुरुआत की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने 5 नवजात बच्चों की माताओं को जांच रिपोर्ट देकर इसका शुभारंभ किया। कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की। अस्पताल की व्यवस्था पर बात करते हुए बताया कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है। सीएसआर की मदद से डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान कांकेर विधायक शिशुपाल शौरी और कलेक्टर कुमार लाल चौहान भी मौजूद रहे। बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक जगदलपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में करीब 60 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कांग्रेस के विधायक लकेश्वर बघेल को बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। विक्रम हुसैन मंडावी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जांजगीर के सक्ती में कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजन
किया गया। संकल्प शिविर में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने का संकल्प दिलाया। साथ ही जांजगीर चांपा के लोकसभा के दावेदारों को भी जीतने का संकल्प दिलाया। ग्वालियर में भूमि पूजन के दौरान हुए विवाद पर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में मुरैना सांसद अनूप मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलबाग में गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया और कहा कि कांग्रेस के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने मुझे जान से मारने की साजिश रची थी। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस राज में जनप्रतिनिधि अपमानित हो रहे हैं। भोपाल में स्वामी विवेकानंद पार्क के उद्घाटन किए जाने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में विधायक विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्क खुलवाने के लिए स्थानीय लोगों के प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आज स्वामी विवेकानंद पार्क के बाहर स्थानीय रहवासियों ने कैंडल लेकर प्रदर्शन किया। रायसेन में 22 फरवरी को शादी समारोह में हुए हर्ष फायर में घायल दानियेंद्र धाकड़ की भोपाल के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने बरेली थाने के सामने शव रखकर हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। सरकार बदलने के बाद दलगत राजनीति का असर शासकीय योजनाओं पर पड़ रहा है। खंडवा जिले में 500 करोड़ से अधिक की योजनाएं बंद हो गई हैं। जिले में 5 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं सहित सड़क निर्माण और अन्य कार्य बंद पड़े हैं, जिसको लेकर खंडवा में जिला पंचायत की बैठक में पूर्व मंत्री विजय शाह ने इसका विरोध किया, तो वहीं हरसूद विधायक ने बैठक में हंगामा कर दिया। विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जन्मदिन पर आयोजित रामायण पाठ के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विदिशा सागर मार्ग पर रानी अवंतीबाई की मूर्ति का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान दमोह सांसद प्रहलाद पटेल और सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव मौजूद रहे। कांकेर में महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला सशक्तिकरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन गोंडवाना भवन में रखा गया था, जिसमें जिले भर से करीब 10,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में काफी अव्यवस्थाएं देखी गई। महिलाओं को खाने के लिए अफरा तफरी मच गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने प्रवास के दौरान बालोद जिला की डोंडी पहुंची। यहां वे आयोजित जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत उन्होंने की है। मंत्री के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक संगीता सिन्हा और विधायक कुंवर सिंह निषाद भी मौजूद रहे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष और पूर्व विधायक रामदेव राम ने आज अपने बलरामपुर जिले के प्रवास पर किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र बांटा। रामदेव राम ने जिले के 3 विकासखंड राजपुर, कुसमी और शंकरगढ़ में लगभग 10,000 किसानों को शिविर लगाकर कर्ज माफी का प्रमाण पत्र दिया। जबलपुर में सुहागन आभूषण ग्रुप के संचालकों के खिलाफ कर चोरी की शिकायत के बाद आयकर विभाग की टीम ने सुहागन आभूषण ग्रुप पर सर्वे की कार्रवाई की। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने सुहागन आभूषण ग्रुप के सुपरमार्केट और लाडगंज स्थित प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। राजनांदगांव जिले के अरिहंत एजेंसी में आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। करीब 8 सदस्यों की टीम ने अरिहंत एजेंसी की होम सैनिटरी दुकान और मकान में एक साथ दबिश दी। वहीं आयकर विभाग की कार्रवाई से अन्य व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर के सिम्स में स्वाइन फ्लू के 2 नए संदिग्ध मरीजों के भर्ती होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वाइन फ्लू के 2 नए संदिग्ध मरीजों के पाए जाने पर सिम्स में उन्हें प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीजों की स्थिति गंभीर नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें भर्ती किया गया। जांजगीर चांपा के घटोली में युवक की डंडे से पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में नाबालिग को गिरफ्तार किया है। 3 मार्च को नाबालिग ने युवक को आपत्तिजनक हालत में अपनी मां के साथ में देख लिया था, जिसके बाद नाबालिग की डंडे से पिटाई कर दी। आरंग के ग्राम राटाकाट में पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ग्राम कोटवार और सरपंच ने घटना की सूचना आरंग थाने में दी, जिसके बाद आईपीएस सुनील शर्मा आरंग थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत खोडरू में एक शख्स ने महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपी ने महिला के ऊपर पेट्रोल तो डाल दिया था, लेकिन उसकी माचिस की तिल नहीं जलने के कारण महिला जिंदा जलने से बच गई। इधर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। नरसिंहपुर के बाबा टोला की पहाड़ियों में एक युवक की हाथ पांव बंधे लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। चरवाहे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। युवक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इंदौर पुलिस ने कुछ दिन पहले ऐसे गिरोह को पकड़ा था जो आरटीओ कार्यालय में हैवी लाइसेंस बनाने के लिए खुद ही फर्जी मार्कशीट बनाकर उस पर पुलिस और स्कूल की मोहर लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे थे। अब तक इस मामले में पुलिस 7 लोगों को आरोपी बना चुकी है, वहीं 2 लोगों को रिमांड पर भी लिया है, जिससे कई बड़े मामले में खुलासा हो सकता है।
सरायपाली के सिंघोड़ा के पास कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार लेकर रास्ते में आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे थे। इसकी सूचना सिंघोड़ा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अजय और अज्जू को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार जब्त किया। साथ ही उस पर मारपीट और बलवा के मामले दर्ज किए। बलौदाबाजार में 1 साल पुराने मामले में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और उनके एक सहयोगी को लवन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिमरिया गांव में आरोपी पवन साहू और साथी अर्जुन निषाद ने व्यक्तिगत लाभ के चलते शासकीय भूमि पर लगे 541 नग पेड़ों को बिना प्रशासन की अनुमति के अवैध रूप से कटाई करवा दी। कोरबा में रामपुर चौकी इलाके में संचालित एक आश्रम से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दीपका क्षेत्र में घूमते हुए एक नाबालिग लड़की मिली थी, जिसे रामपुर क्षेत्र में संचालित आश्रम में रखा गया था। उसके परिजन उसे लेने के लिए आश्रम आने वाले थे। इससे पहले ही किशोरी आश्रम से गायब हो गई। बड़वानी के सिलावत थाना क्षेत्र में सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध शराब ले जा रहे पिकअप वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने वाहन से 13 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही पिकअप मालिक को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पिकअप ड्राइवर की तलाश में जुटी। डबरा के उषा कॉलोनी स्थित एक सूने मकान में चोरों ने अपना निशाना बनाया, जिसमें चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 3 लाख का सामान पार कर ले गए। इस दौरान पीड़ित परिवार काम के सिलसिले से ग्वालियर गया हुआ था। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पीड़ित परिवार और पुलिस को दी। पुलिस ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। छतरपुर के ईशानगर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने अपनी पत्नी की मदद से वारदात को अंजाम दिया। आरोपी और पत्नी नाबालिग को पहला फुसलाकर गांव के बाहर नहर के पास ले गए थे। पीड़िता जब घर पहुंची तो उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आगामी लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज और मीडिया सर्टिफिकेशन को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मीडिया के सभी माध्यमों पर आयोजित इस कार्यशाला में पेड न्यूज और मीडिया सर्टिफिकेशन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में अखिल भारतीय पावर कंपनी 43वीं अंतर्राज्यीय विद्युत मंडल टेबल टेनिस स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक खिलाड़ी कोच शामिल हुए। 3 दिवसीय स्पर्धा का आयोजन विद्युत मंडल डगनिया स्थित खेल मैदान में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराना शुरू हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय के पास रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रगान का गायन और भारत माता की जय के नारे भी गूंजे। धार में युवाओं ने संत गाडगे के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें संत गाडगे के चित्र के साथ लड़ाकू विमान विराज की प्रतिकृति बनकर झांकी में शामिल किया गया। देशभक्ति के गीतों के साथ लड़ाकू विमान विराज की झांकी शहर के मुख्य मार्गों से निकली, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। मध्य प्रदेश की बिजनेस सिटी इंदौर स्वच्छता में एक बार फिर अव्वल आई है। भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश के सबसे स्वच्छ और साफ शहरों के नाम का ऐलान किया, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर इंदौर के नाम रहा। इंदौर को मिली इस कामयाबी के पीछे नगर निगम के साथ ही आम लोगों का भी अहम योगदान है। स्वच्छता सर्वे में छत्तीसगढ़ ने जबरदस्त वापसी की है। अंबिकापुर को देश के दूसरे सबसे साफ शहर का तमगा मिला, तो अंबिकापुर नगर निगम 5 स्टार रैंकिंग में भी शामिल हो गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य का अवार्ड मिला। वहीं सफाई के मामले में भिलाई देश में 11वें नंबर पर है। वहीं रायपुर नगर निगम को भी जबरदस्त बढ़त मिली है। रायपुर को देश भर में 41वां स्थान मिला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल से मंडला दौरे पर हैं। राज्यपाल ने कान्हा नेशनल पार्क के किसली रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह पार्क का भ्रमण किया और किसली स्थित वन्य जीवों के म्यूजियम का अवलोकन किया। पार्क भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने अनेक वन्य प्राणियों का दीदार किया। प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड स्टार निक जोनस की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। ये डॉक्यूमेंट्री केवल निक पर नहीं बल्कि जोनस ब्रदर्स पर होगी। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काम जोरों से चल रहा है। ये अमेजन प्राइम वीडियो के लिए बनाई जा रही है। अमिताभ बच्चन ने अपनी लग्जरी रोल्स रॉयस कार को बेच दिया है और इस साल 2007 में डायरेक्टर विनोद चोपड़ा ने बिग बी को गिफ्ट किया था। बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत 3 करोड़ 5 लाख रुपए है। हालांकि अमिताभ ने कार को किस कीमत पर और क्यों बेचा, इसका खुलासा नहीं हुआ। खबर है कि करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पत्नी काजोल के संग पहुंचे अजय देवगन की हाजिर जवाबी के कारण उन्हें एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बतौर गिफ्ट मिली है। अजय देवगन ने अपनी इस नई कार ऑडी A5 के साथ तस्वीर भी क्लिक करवाई। इस कार की कीमत 54 लाख बताई जा रही है। करीब 1 साल से फरहान अख्तर और सिंगर मॉडल शिबानी डांडीकर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। खबर है कि दोनों अप्रैल एंड में शादी करने वाले हैं। इनका लव अफेयर काफी सुर्खियों में रहा है। कुछ वक्त पहले इन दोनों ने रिलेशनशिप में होने की बात कबूली थी।
अर्जुन रामपाल अपनी एक्स वाइफ महर से अलग होने के बाद साउथ अफ्रीकन मॉडल ग्रेबिएला डेमोट्रिएड्स को डेट कर रहे हैं। करीबी सूत्रों से अब हमें पता चला है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेबिएला के साथ बांद्रा के पाली हिल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। अर्जुन की एक्स पत्नी मेहर अपने पुराने घर में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। आयुष्मान खुराना अब दबंग रोल में दिखाई देंगे। वो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म में आईपीएस अफसर बनेंगे। फिल्म का नाम आर्टिकल 15 होगा, जिसका पहला लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में वो उत्तर प्रदेश पुलिस का रोल प्ले करेंगे। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है। खबर थी कि दीपिका पादुकोण को संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में साइन किया जा रहा है, जिसमें सलमान खान लीड रोल में है। लेकिन सूत्रों की माने तो दीपिका इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। बताया जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म के लिए किसी नए फेस की तलाश कर रहे हैं। संगीतकार बप्पी लाहिड़ी ने हाल ही में पुष्टि करते हुए बताया कि इस साल उनकी बायोपिक रिलीज हो सकती है। बप्पी लहरी इस बायोपिक में रणवीर सिंह को उनकी भूमिका निभाते देखना चाहते हैं। हालांकि वेब सीरीज का क्या फॉर्मेट होगा और इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे हैं। वो अपनी किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। अब उनके फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनका इलाज सफल हो गया है और वो बहुत जल्द अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ भारत वापसी कर सकते हैं। जानवी कपूर का आज 22वां जन्मदिन है। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले जानवी कपूर ने प्रयागराज में गंगा आरती की। वो वाराणसी की गलियों में देशी फूड्स का आनंद लेती हुई नजर आई। इस मौके पर उनके पापा बोनी कपूर और बहन खुशी उनके साथ मौजूद थी। जानवी कपूर ने चाकू से नहीं बल्कि तलवार से केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया।